नमस्कार, स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा मिड कैप शेयरों पर एक खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज बहुत ही ज्यादा तेज उतार चढ़ाव है क्योंकि निफ्टी की जो आज रेंज है वो है 300 अंकों से ज्यादा की और इस वक्त निफ्टी 200 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 23,150 के नीचे निफ्टी बैंक की गिरावट कहीं ज्यादा है, करीब 650 अंकों के आसपास की भारी भरकम गिरावट है। तो कल जो तेजी निफ्टी बैंक में बनी, आज वो पूरी तरह से हवा होती हुई दिख रही है। आज अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में स्मॉल कैप में जो पैनिक है वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में जो गिरावट है 0.25% के आसपास की गिरावट है। मिड कैप का इंडेक्स से करीब करीब 1000 अंक टूट गया है और हम देख रहे हैं कि अब दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सवाल यह है कि बाजार में ये जो गिरावट है क्यों आ रही है? क्या इस गिरावट का खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है या फिर इस वोलेटिलिटी के चलते आपको भी बाजार से दूर रहने की जरूरत है? बजट पर सभी की नजरें हैं। एक इवेंट बीत गया है, वह है डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण का, और शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे आदेश जारी किए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं। हालांकि टैरिफ को लेकर अभी कुछ उन्होंने खास कुछ कहा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बाजारों को आशंका है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके संकेत जरूर दे दिए हैं। तो चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि बाजार में आज के एक्शन में हो क्या रहा है। आप देखेंगे आज ऑटो शेयरों में कमजोरी है, दिग्गज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रिलायंस करीब 0.25% टूट गया है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एल&टी, भारतीय एयरटेल, जो भी ये बड़े शेयर हैं, दिग्गज शेयर हैं, आज वहां से बिल्कुल सपोर्ट बाजारों के लिए आ रहा है। सारे शेयर आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। लेकिन मिड कैप में मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है ये जान लेते हैं और उसके बाद एक एक करके आपको हम सिलसिलेवार ढंग से इंडेक्स का व्यू बताएंगे। ट्रेड के मौके कहां पर मिल रहे हैं उसके बारे में भी अपने एक्सपर्ट से हम जानकारी लेंगे। लेकिन एसीसी में आज हम देखने की तेजी है, मैक्वारी की आउटफॉर्म की रेटिंग है और बुलिश रिपोर्ट के चलते शेयर में तेजी है। हालांकि तेजी थोड़ी सी कैप्ड जरूर है, 1% के आसपास की तेजी है। दिन के दौरान हमने देखा था शेयर 2062 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अब 2030 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। डिक्सन टेक आज का बड़ा एक्सीडेंट, हालांकि नतीजे अच्छे दिख रहे थे। हमने देखा कि आय में, मुनाफे में बढ़िया उछाल आया, डबल हुआ दोनों पैरामीटर पर। मार्जिन हालांकि सपाट थे और इस प्रेशर के चलते ब्रोकरेज का भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है। और डिक्सन टेक ने पिछले 5-6 दिनों में जो भी गेन्स दिखाए थे वो सारे आज के एक दिन की गिरावट में हवा हो गई है और वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। 13.5% की गिरावट इसमें है और जेफरीज की जो इस पे टारगेट है 12,800 की है। 15,500 16,000 रुपए के आसपास फिलहाल शेयर के भाव दिख रहे हैं। मैक्वारी की अंडर परफॉर्म रेटिंग एक और शेयर को लेकर आई है आपकी स्क्रीन पर, मैनकाइंड फार्मा की तस्वीर, और ये भी शेयर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मैनकाइंड में जो कमजोरी है अब वो है करीब करीब 4.5% के आसपास की। दिन के निचले स्तर पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। तो ये 3 तस्वीरें, आगे इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट को जोड़ने का समय हो गया है और आज शो में हमारे साथ हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 और स्वदेश पर। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। ध्वनि जी, काफी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट और ऐसे में मतलब क्या ट्रेड लें, क्या छोड़ें, बाय ऑन डिप्स करें, सेल ऑन राइज करें, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करना है? सपोर्ट लेवल आपको बाजार में कहां पर दिख रहे हैं ध्वनि? क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने उधर शपथ लिया, गिफ्ट निफ्टी रात को जो 250 अंकों पर था, सुबह पूरी की पूरी तेजी हवा हो गई और बाजारों की इस वक्त मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। डे लो के आसपास ही है। क्या इंडेक्स में कोई ट्रेड आपके हिसाब से बन रहा है या फिर अभी इंडेक्स अवॉइड करें, स्टॉक्स पर फोकस करें? जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर जिस हिसाब से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, एकाएक हमने देखा कि जो बाइंग एक्शन यहाँ पे आया, वहां पे हमने वापस दिन के ऊपरी स्तर पे ट्रेड करा और वहां से विद इन 15 मिनट्स ही वापस से दिन के निचले स्तर पे हम अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो वोलेटिलिटी काफी हैवी देखने को मिल रही है इंडेक्स के अंदर और नीचे सपोर्ट लेवल हालांकि जो है वो 23,100 23,000 के लेवल के बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल निफ्टी के अंदर
खास करके देखने को मिल रहा है। इन्हीं लेवल्स के पास आते ही हमें एक बाइंग एक्शन इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल के लिए अभी फिलहाल वेट करने का मैं सजेशन दूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से वोलेटिलिटी यहाँ पे बनी हुई है तो आपके स्टॉप लॉस कटने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा बन जाते हैं ओवरऑल इंडेक्स को लेके। तो निफ्टी को वेट एंड वॉच करें। इन्हीं लेवल्स के ब्रेक होने के आइदर ऑफ द साइड एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगा। तो नीचे की तरफ 23,100 से 23,000 का लेवल है, वो खास करके ध्यान में रखना है। ये ब्रेक होने पे हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ऊपर की तरफ 23,350 से 23,400 का लेवल है, वो क्रॉस करने पे वहां पे तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स के क्रॉस करने के बाद एक डायरेक्शनल मूव को देखने के बाद वहां पर इंडेक्स के अंदर ट्रेड बनाए, वरना तब तक आप इंडेक्स को यहाँ पे अवॉइड करके चले। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एकाएक बाइंग एक्शन आया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। दिन के निचले स्तर पे अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में भी हम ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल ये जो गिरावट है वो आपको कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं वो है 47,900 के लेवल्स के पास। तो इन लेवल्स को ब्रेक करने पे बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट फर्दर बढ़ेगी। उससे पहले भी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट यहाँ पे 48,350 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में तो ये लेवल्स ब्रेक करने पे बेरिश साइड का ट्रेड बनता है, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट जो मार्केट का है वो यहाँ पे डिक्लाइंस की तरफ झुकता हुआ और बेरिश साइड के सेंटिमेंट की तरफ झुकता हुआ ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में बैंक निफ्टी में भी एक वेट एंड वॉच करें। जैसे 48,350 के लेवल्स ब्रेक करते हैं तो वहां से आप एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक पर और निफ्टी को लेकर ये व्यू, थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट है, ट्रेड लेने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर ट्रेड बनता भी है तो वो सेल साइड का ही यहां से भी बनेगा। निफ्टी बैंक करीब 700 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है और जिस वोलेटिलिटी की बात हो रही है उसका सूचक है उतार चढ़ाव और बाजार में भय का सूचक है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अब 17.5 के पास जाकर ट्रेड कर रहा है, 6% के आसपास का उछाल है। तो इंडिया विक्स जब तक कूल नहीं होता है, यहां से गिर के 16-15 की रेंज में नहीं आता है, तब तक बाजार में ये थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेगी। और एक जो चिंता है बाजार को लगातार परेशान कर रही है वो है एफआईज की बिकवाली का। क्या एफआईज की बिकवाली क्या और बढ़ेगी? अमेरिका में अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती होती है तो निश्चित तौर पर जो रुझान होगा वहां के बाजार में थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। तो हो सकता है आउटफ्लो यहां से थोड़ा हम और देखें। ऑलरेडी लॉन्ग होल्डिंग काफी ज्यादा है, कल थोड़ी सी बढ़ी जरूर है, लेकिन अभी भी 20% के नीचे ही लॉन्ग होल्डिंग है एफआईज की हम देख रहे हैं। तो ये एक बाजार के लिए टेंशन का काम जरूर कर रही है। लेकिन ये समझ लेते हैं कि स्टॉक्स में मौके कहां पर बन रहे हैं। ध्वनि, आप बताइए कौन से आइडियाज आपने खोजे हैं आज के लिए? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे स्टॉक्स में अगर हम यहाँ पे मौके ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे सेल साइड का ही मौका मुझे देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक का काउंटर है, इसने प्रीवियस लो को भी यहाँ पे ब्रीच करा है, तो एक्सिस बैंक में यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ जो इसका टारगेट बनता है तो 948 के लेवल्स तक इसके अंदर जो गिरावट है वो आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर आपको जो लेवल ऊपर की तरफ ध्यान में रखना रहेगा, तो खास करके 988 के लेवल के पास अपना स्टॉप लॉस बना के रखे। तो एक्सिस बैंक में अभी बिकवाली यहाँ पे ज्यादा गहराती हुई देखने को मिल सकती है। पोजिशनल बेसिस पे इवन पॉलिसी बाजार जो है उसका काउंटर भी है, उसने एक ब्रेकडाउन दिया है। फर्दर गिरावट जो यहाँ पर है वो आपको कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी 1600 के लेवल्स तक। इनफैक्ट इसके अंदर जो चार्ट स्ट्रक्चर भी है वो बेरिश साइड का है, 30 मिनट्स पे भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे पॉलिसी बाजार में ऊपर की तरफ लगा के रखना है, तो आप 1705 की लेवल के पास स्टॉप लॉस बना के रखें। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका रिस्क रिवॉर्ड से के हिसाब से भी देखें तो नीचे की तरफ 1600 का टारगेट, ऊपर 1700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ऑलमोस्ट 1:1.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। तो ये एक रिस्की बेट मान के चल सकते हैं। ठीक है, पीबी फिनटेक समेत हम देख रहे हैं कि जो तमाम न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं या फिर फिनटेक्स हैं, सब में चौतरफा गिरावट है। पेटीएम हो, पीबी फिनटेक हो, जोमैटो हो, स्विगी हो, ये तमाम शेयर आज टूट रहे हैं। और पीबी फिनटेक के लिए जो टारगेट है 1600 रुपए का है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 1705 रुपए का। सेल के रिकमेंडेशन इसमें भी ध्वनि जी की तरफ से। लेकिन एक और शेयर जिसके नतीजे प्राइमा फेसी अच्छे लगे वो है डिक्सन टेक, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमने देखा कि मुनाफा और आय दोनों डबल हुए, मार्जिन थोड़े से ढीले, थोड़े सुस्त थे, सपाट थे, और उस चीज की आशंका थी। और यही चीज आज डिक्सन टेक के शेयर पर भारी पड़ रही है। ब्रोकरेजेस का जो थोड़ा सा भरोसा है वो भी शेयर को लेकर हिला हुआ है।
नतीजों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और ये शेयर क्यों टूट रहा है, इसके बहुत ही अहम रीजंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। शरद जो कुछ कहेंगे, शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी एक बेहद खास रिसर्च लेकर। शरद, डिक्सन, हालांकि एक रीजन ये भी हो सकता है कि शेयर नतीजों से पहले चला हुआ था, हीटेड था। वैल्यूएशन को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहे थे कि अभी 18,000 19,000 रुपए का शेयर हो गया है, थोड़ा सा महंगा है। ये बताइए कि गिरावट के पीछे क्या रीजंस क्या बन रहे हैं और ब्रोकरेजेस अब शेयर को लेकर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, तीसरी तिमाही के नतीजे तो स्ट्रांग आए थे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हमने लेके आए हैं रिसर्च में, जहां पता चलता है कि क्या अहम 5 रीजंस हो सकते हैं डिक्सन टेक के गिरावट में। सबसे पहले वित्त साल 2026 के जो वैल्यूएशंस देखे तो अभी महंगे लेवल्स पे, और कुछ ट्रेडिंग अगर बात करें तो कुछ B2C कंपनी से ज़्यादा महंगा जो है डिक्सन टेक आ रहा है। लगभग 106 टाइम्स के जो पी के आंकड़े देखने मिल रहे हैं। अगर फॉरवर्ड बेसिस पे देखें तो ये आंकड़ा 83 टाइम्स का है, ब्लूमबर्ग का डेटा कह रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेगमेंट, यहाँ पे बिक्री जो है 32% का गिरावट देखने मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टीवी और वॉशिंग मशीन सेगमेंट में जो है बिक्री का जो है दबाव देखने मिला है। ऑफकोर्स जो कंजम्पशन स्लो डाउन आ रहा है उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी देखने मिले। प्रोडक्ट मिक्स को लेके जो है एक कंसंट्रेशन रिस्क आ रही है, क्योंकि मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट जो था लास्ट ईयर का थर्ड क्वार्टर में 67% कंट्रीब्यूट करता था सेल्स में, अब वो बढ़कर 89% हो गया है। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन रिस्क होती है प्रोडक्ट की, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने निकाली है। टीवी वीवो के साथ जो जॉइंट वेंचर हुआ है और जो स्मार्टू का अधिग्रहण हुआ है, इसके कारण भी जो है नतीजे पर असर पड़ा है। ब्रोकरेजेस ने जो है उनकी अर्निंग्स कट भी की है। और ऑफ कोर्स याद रखिए, जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की जो फोरे करने वाली है कंपनी एक टाइप से बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, तो उसके कारण जो है स्ट्रीट को जो है क्लैरिटी नहीं आ रही है कि इसका यूसेज कैसे होगा। और ऑफ कोर्स तो थोड़ी देर पहले ही हमारे सिस्टर चैनल ईटी नाउ में जो है मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई भी किया था कि ये जो है सब्सिडीज़ जो है स्टेट और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी लेने वाले हैं अगर ये नए बिजनेस में जाते हैं, तो एक सब्जेक्ट टू जैसे टाइप की बयान आई है। लेकिन अगर शेयर की चाल की बात करें तो एक महीने में गिरावट आई है, 15% में गिरावट डिक्सन टेक में देखने मिली है। हालांकि एक साल में निवेशकों रिटर्न्स 160% के ऊपर है और पिछले 6 महीने में ये आंकड़ा 35% का होता है। अगर प्रदर्शन की बात करें सेगमेंटल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो इस पर ऑफकोर्स मोबाइल ईएमएस में देखें 190% का जो है बदलाव आपको देखने मिला है। वही एलईडी टीवी जो रेफ्रिजरेटर सेगमेंट है, यहाँ पे 32% का गिरावट आया है। मैनेजमेंट ने कहा भी है कि नए नए रेफ्रिजरेटर सेगमेंट्स में जो वित्त साल 2026 में जाने वाले हैं। होम अप्लायंस और आप कह सकते हैं लाइटिंग प्रोडक्ट्स में जो है लगभग सपाट से लेकर थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, 7 से लेकर 9% तक का। तो ये सेगमेंटल परफॉर्मेंस आपको देखने मिला है। लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं इस पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे जो है 3 अहम ब्रोकिंग रिपोर्ट्स है, जेफरीज, नुवामा और सीएलए से। तो यहाँ पे देखेंगे जेफरीज की अंडर परफॉर्मेंस की राय है, वही नुवामा ने होल्ड किया और सीएलए से आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दी। और आप देख सकते हैं जो ओवरऑल टारगेट प्राइसेस है, वेरिएशंस देख रहे हैं तो जेफरीज के सिर्फ 12,600 का है अंडर परफॉर्मेंस का, बाकी सब 18,790 और 18,800 के बीच है। तो ये पूरा डिक्सन टेक का लेखा जोखा है और मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन भी आप आ चुकी है। लेकिन ये 5 अहम रीजन है जिसके कारण डिक्सन टेक में आज सेलिंग प्रेशर आया है। ठीक है, तो वैल्यूएशन, मार्जिन, कुछ जो अहम सेगमेंट है वहां पर प्रेशर दिख रहा है। शरद, आपसे मैं गुजारिश करूंगा एक बार मैनेजमेंट को आप भी फोन कीजिए और बोलिए कि हम भी बातचीत करना उनसे चाह रहे हैं और थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन उनसे मांगेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस उनका किस तरह से पैन आउट कर रहा है। देखिए, बिजनेस में दिक्कतें नहीं है, लेकिन अब वैल्यूएशन वाली बातचीत हो रही है। आगे का जरा व्यू पॉइंट लेंगे कि आगे का आउटलुक को क्या शेयर करना चाह रहे हैं। डिक्सन टेक पर ध्वनि आप एक व्यू दीजिए। आज तो भारी गिरावट है और जेफरीज का मानना है कि 12,000 साढ़े 12,000 रुपए के आसपास ये शेयर गिर सकता है। डिक्सन टेक क्या करें अभी जिसके पास है? नहीं, डेफिनेटली अभिषेक जी, इसके अंदर गिरावट जो है वो आपको और हावी होती हुई देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर वीकलीज पे देखें तो वीकलीज पे यहाँ पे स्टॉक ने पहली बार आफ्टर 2023 अपनी 20 वीकली एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ से फर्दर गिरावट जो है वो टेक्निकली देखने को मिल रही है, यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई लगेगी 13,000 की लेवल्स तक। तो 13,000 13,100 के लेवल्स के पास डिक्सन टेक के अंदर वापस से एक सपोर्ट लेवल कायम होना चाहिए, बट तब तक यहाँ पर एक गिरावट जो है वो हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। और निफ्टी लोअर लेवल से थोड़ी सी सुधार के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि 650 अंकों की गिरावट है, 1.25% से ज्यादा की। निफ्टी है करीब 185 अंक नीचे। तो आज थोड़ी सी ना घबराहट का माहौल बाजार में साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए ऑप्शंस में कहां पर मौके आपको दिख रहे हैं?
जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। ओएनजीसी के साथ जाना चाहूंगा कॉल ऑप्शन 270 जनवरी सीरीज का 2.80 के आसपास मैंने पिक किया था। टारगेट्स निकल के आ रहे 6 रुपीज के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1.5 का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 6160 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 2502 का। एक स्टॉक अप ट्रेंड में बना हुआ है, अभी भी ये मंथ में 10% तक का रैली कर चुका है। ओवरऑल सेटअप भी अच्छा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड रैली और बढ़ते हुए हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। बट ओवरऑल मार्केट टेक्सचर काफी वोलेटाइल है, इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, 270 वाली कॉल खरीदनी है, ₹2.80 के भाव पर आपको मिलेगी। लक्ष्य ₹6 का, स्टॉप लॉस ₹1.5 का, अधिकतम मुनाफा 6160 और अधिकतम नुकसान ₹2502, आधे से थोड़ा सा कम। हालांकि शेयर पर आज हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं, 1% के आसपास की गिरावट आपको कैश में दिखेगी। स्टॉप लॉसेस का आप ना ऑप्शंस में ट्रेड लेते वक्त बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन कीजिएगा। अदरवाइज होता क्या है कि लोग वित्तीय अनुशासन का पालन करते नहीं हैं और 10 में से 9 लोग ये वही होते हैं जो नुकसान कर बैठते हैं। औसतन जो नुकसान होता है वो होता है ₹50,000 के आसपास का। ठीक है, चलिए शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। ध्वनि जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और आज तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे।